हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू टीचर पाठशाला। स्टूडेंट, क्लास 9 यूनिट नंबर 2 पॉलिनोमियल्स उसकी एक्सरसाइज बेटा 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कवर कर लिया था। आज अपन इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहा है, हमें सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जिन भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था वो तो सेम मेरे साथ कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। जिन बच्चों ने नहीं किया है पहले, तो बेटा उस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझें, उस वीडियो पर जाकर उस क्वेश्चन को देखें कि उस क्वेश्चन में हमने क्या किया था। फैक्टर्स के लिए बारे में बात हो रही थी, तो आज क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसी तरीके से अपन करेंगे। और कहना चाहूंगा उन बच्चों से जो चैनल में नए हैं बेटा वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो उनके पास आती रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है। क्वेश्चन 2 में कहा हमसे use the factor theorem to determine whether g of x is the factor of p of x in each of the following cases। ठीक है, सेम कंडीशन से उसी तरीके से है ना, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट को किया था। इसमें ये कहा कि g of x ये भी एक पोलिनोमियल है बेटा। इस पोलिनोमियल को इससे पूछा है कि जो ये p of x वाला पोलिनोमियल है इसका फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर कब होता है जब रिमाइंडर 0 हो। चलिए सेम तरीके से करेंगे, लेट करेंगे इस चीज को, लेट g of x is equal to x plus 1 जो कि 0 के बराबर है। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे जो कि -1i, और उसको पुट करेंगे इसमें p of x में। तो p of x अपने पास में कितना है, 2x की पावर 3 बाई x स्क्वायर माइनस 2 x माइनस 1। जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे -1। ठीक है, -1 आप वैल्यू पुट करें जहाँ पे x दिखाई दे। सोल्व करेंगे तो -1 का क्यूब, -1 का क्यूब क्या होता है, मैंने बताया आपको कि -1 दैट इज द -1 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पावर क्या है अपने पास में, पावर है अपने पास में और जब और पावर हो बेस नेगेटिव तो आंसर आपका फाइनली माइनस में आएगा। और जब पावर इवन हो तो आपका फाइनल आंसर देखो माइनस इंटू माइनस वैसे भी तो प्लस आ रहा है, रूल्स के अकॉर्डिंग देखें। ठीक है, तो जब पावर ओड है तो बेस नेगेटिव तो आंसर नेगेटिव आ रहा है, और पावर जब आपके पास में बेटा इवन रहेगी तो आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा अगर आपका बेस नेगेटिव है। ये बातें मैंने पहले भी बताई है। चलिए आज फिर से बताइए। तो -1 का क्यूब क्या आएगा, -1 आएगा। ओके, प्लस -1 का स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस तो अपने पास में प्लस। ठीक है, और ये बच गया अपने पास में माइनस। सॉल्व करते हैं इसको, -2 + 1 + 2 -1 है ना। कैंसिल, -2 से माइनस, +2 कट गया, +1 से -1 कट गया, 0 बचा। ओके, इस केस में 0 आया, इट मींस यस g of x जो कि x + 1 है इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। बस इतना सा काम करना था। तो इस केस में हमारे पास में रिमाइंडर 0 आया, इट मींस g of x इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। ओके, वो करते हैं पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में वैसे ही करना है जैसे हमने पार्ट नंबर 1 किया। ये जो g of x दिया है x + 2 उसको लेट करेंगे 0 के बराबर है ना। लेट g of x x + 2 = 0। यहां से x की वैल्यू निकालने पर मिलेगा माइनस, क्यों, प्लस साइड चेंज करेंगे तो नेगेटिव में चला गया। इस वैल्यू को आप इसमें रखें -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू में -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। ओके, चलिए -2 का क्यूब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बस इसी में गलती करते हैं। वैसे क्वेश्चन आसान, -2 को आप 3 टाइम्स लिखिए। ठीक है, 2 * 4 4 * 8 और साइन लगा दिया आप माइनस का, साइन लगा दिया आप माइनस का। पावर ओड है मेरे भाई, पावर 3 है, इसका मतलब पावर ओड है तो आंसर आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा। रूल्स के अकॉर्डिंग माइनस इंटू माइनस प्लस मिला, प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस मिलेगा, इस तरीके से। तो यहां मिला हमें माइनस का 8 प्लस 3 मल्टीप्लाइज -2 का स्क्वायर पॉजिटिव माइनस 3 * 2 = 6 प्लस 1। थोड़ा सा और सोल्व करेंगे इसको, 4 3 सा बेटा 12 -6 प्लस 1। चलिए सोल्व करते हैं 1 बाई 1। देखो यहां से सोल्व करने का सबका अपना अपना तरीका है। मान लो कोई बच्चा कर रहा है कि सर 12 में से हम क्या कर दें
माइनस का 8 तो पॉजिटिव 4 मिला, फिर -6 + 1 मिला। अब किसी बच्चे ने क्या किया, इस तरह मैं इसको सोल्व कर देता हूं, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, माइनस का 2 प्लस, फिर -2 + 1 सर -1, फाइनली -1 मिला, 0 नहीं मिला तो 9 में आंसर आएगा कि 9 x + 2 is not a factor of given polynomial। आप ये ले लिख दे, ओके। इसी तरीके से बेटा सेकंड पार्ट हो गया, इसी तरीके से हम पार्ट नंबर 3 का करते हैं। स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 में क्या हो रहा है, g of x दिया है x - 3, लेट लीजिए इसे, लेट g of x जो भी x - 3 बराबर है, यहां से x की वैल्यू आपको मिलेगी पॉजिटिव, इसको यहां रखने के लिए ये हो गया 3 का क्यूब -4 इनटू में 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। चलिए सोल्व करते हैं। 3 का क्यूब याद रखना बेटा 27 होता है, चलिए -4, 3 का स्क्वायर सर 9 होता है, प्लस 3 प्लस 6 9 है, ओके। चलिए अब क्या करना है, 27 -4 9 36 प्लस 9, चलिए 27 इसको सोल्व करने के तरफ मान लो आपने प्लस प्लस वाले नंबर ऐड किए तो 36 मिला, -36 और क्या मिला, फाइनली कट कर 0। इस केस में आंसर आ गया यस, तो g of x था आपका x - 3 is a factor of given, ठीक। चलिए तो ये पार्ट 3 थे जिसमें से 2 हमारे पास में क्या थे, यस में आंसर होगा, और पार्ट नंबर 2 में नो में आंसर, ठीक है बेटा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अभी एक क्वेश्चन और, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट करेंगे, तब तक आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स प्रिपेयर करें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा चेंज किया, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहे हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x - 1 is a factor of given polynomials in each of the following cases। इसने हमें पहले कहा इस बार कि x - 1 भाई इन जो पार्ट्स में देगा हो पोलिनोमियल, इन सभी का x - 1 फैक्टर है, इट मींस x - 1 इन सभी को सेटिस्फाई करता है, x - 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिलता होगा, तभी इसको कहा है कि x - 1 इनके कैसे करना है, वैल्यू कैसे निकालेंगे इसके की। सबसे पहले यहां से इसको लेते हैं, लेट x - 1 बराबर 0, तो यहां से मिलेगी x की वैल्यू 1, और जो पोलिनोमियल अपने पास दिया है मेरे भाई, इसको भी आप 0 के बराबर रखें। लेट p of x बराबर x² प्लस x प्लस k और इसकी वैल्यू 0। यहां से x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू यहां पुट करते हैं। x की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0। चलिए सोल्व करने पे 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, प्लस 1 प्लस k बराबर 0। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो 2 प्लस k बराबर 0, यहां से k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में -2। इतना सिंपल क्वेश्चन, क्लियर। पार्ट नंबर 2 देखते हैं इसका। पार्ट 2 में भी x की वैल्यू और x बराबर में पॉजिटिव, ये वैल्यू यहां से सिमिलर तरीके से निकाली हुई थी, इसमें पुट करने पर क्या मिलेगा, पुट x की जगह 1 2 इनटू में 1 का स्क्वायर प्लस kx यानी 1 प्लस रूट, और ये बराबर में 0 चलेगा, ये चीज हम एक तरीके से लेट कर रहे हैं, ठीक है, लेट कर रहे हैं, ओके। तो 0 के बराबर क्यों लिख रहे बेटा, क्योंकि हमें पता है कि इसने पहले से x - 1 को फैक्टर दिया था, तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 आता होगा, इट मींस ये वैल्यू 0 के बराबर है, ओके। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 यानी सबको सोल्व करने पर 2 प्लस k * 1 k मिलेगा प्लस रूट बराबर, ठीक है। k की वैल्यू निकालनी है बिना टेंशन के, इन सबको ट्रांसफर करो
माइनस रूट 2 और ये हो जाएगा माइनस। ज्यादा से ज्यादा और अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, इसमें से माइनस 1 कॉमन दिखा दो, यहां से बचा रूट 2 प्लस 2, ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर है मेरे भाई? चलिए, तो इसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हो गए, पार्ट और रह गए, पार्ट नंबर 3। तब तक आप वीडियो को पॉज करके बेटा नोट्स प्रिपेयर करिए। स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 और 4 ये दो पार्ट बचे हैं इस क्वेश्चन में। चार पार्ट के टोटल दो पार्ट करने हैं अपन। सेम तरीके से करेंगे x - 1 लेट x - 1 बराबर 0, यहां से x की वैल्यू कर दें। इतना सिंपल। इसके बाद में लेट kx² माइनस रूट 2x प्लस 1 बराबर 0, जो कि ये वैल्यू इसकी थी जो एक पॉलिनोमियल दिया था उसकी वैल्यू। यहां से x की वैल्यू इसमें रखो k into a 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 into 1 प्लस 1 बराबर 0। ओके, फाइनली सॉल्व करते हैं तो यहां से मिलेगा k 1 का स्क्वायर 1 और 1 को मल्टीप्लाई कैसे करने पर k मिलेगा माइनस रूट 2 into 1 रूट 2 मिलेगा प्लस 1 बराबर 0। इसको इधर भेज देते हैं तो ये हो गया अपने पास में रूट 2 माइनस। तो फाइनली k का आंसर क्या है, पॉजिटिव रूट 2 माइनस 1। इस केस में क्वेश्चन पार्ट 4 में ये अपने को क्या करना है, पुट x बराबर वैल्यू रखेंगे अपन 1 इस केस में, तो kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर है आंसर k बराबर 0। लेट्स क्लियर। ओके, यहां से k की वैल्यू x की वैल्यू आप रखें और k की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो x स्क्वायर की जगह आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 into 1 प्लस k बराबर 6। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस 3 into 1 3 प्लस k बराबर 6। तो k प्लस k यहां पे दो k आ गए, तो बेटा घबराने की जरूरत नहीं, इनको ऐड कर दो तो दोनों प्लस के हैं, k प्लस k कितना होगा 2k माइनस 3 बराबर 0। यहां से वैल्यू निकालेंगे 2k, इसको इधर ट्रांसफर किया पॉजिटिव 3 और k की फाइनल आंसर 3 मल्टीप्लाई में 3 बाय डिवाइड और k का फाइनल आंसर आया 3/2 3/2। ओके, तो ये था इसका पार्ट नंबर 3 जिसमें k की वैल्यू आई 2 - 1 और यहां पे आया k की वैल्यू 3/2 पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्वेश्चन नंबर होता है 3 कंप्लीट, इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर बेटा? चलिए, आई होप कि आपको ये चीजें क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे बेटा। वीडियो पसंद आ गई तो बेटा वीडियो को लाइक कर देना। बाकी जो क्वेश्चन है अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो बच्चे जो चैनल पे नए हैं बेटा वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।